जरदारी साहब थे, इनको तहाइफ मिले थे 2008 में, 21 तहाइफ मिले थे, जिनकी जो वर्थ थी, असेस्ड वैल्यू थी, वो 8,40,200 रुपये थी। नाइस। और इन्होंने जो रिटेंशन फीस जमा कराई थी सदर आसिफ अली जरदारी ने 2008 में, वो 82,830 रुपये थी। और इनके जो 21 तहाइफ थे ना, उनमें से 14 तहाइफ जो थे ना फ्री ऑफ कॉस्ट थे, यानी कि उसकी जो असेस्ड वैल्यू थी 15,000 रुपये से कम थी। अब एक नैब ने रिकॉर्ड पेश किया अदालत में, 2008 में चेयरमैन नैब को भी 7 तहाइफ मिले थे। क्या बात है, चेयरमैन। और उनकी जो मालियत थी वो 9,300 रुपये थी। ठीक है। तकरीबन जितने भी उन्होंने तहाइफ उनको मिले थे ना, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट थे, कि किसी की भी जो असेस्ड वैल्यू थी 15,000 तक नहीं थी। माशाल्लाह चेयरमैन नैब ने 7 के 7 तोहफे रख लिए, टिका के रख लेते थे। इवन वो भी जो रिटेंशन फीस में भी आता, उसमें आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, 15% उस वक्त थी रिटेंशन फीस, पैसे देने पड़ते हैं, रखना पड़ता है। फ्री ऑफ कॉस्ट में है कि आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, ले जाओ, आपने ले लिए। अब ये आप अगर ये तमाम तोहफ़े ले लें आप, 21 तोहफ़े हो गए जरदारी साहब के, 7 तोहफ़े हो गए चेयरमैन नैब के, जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम के 5 तोहफ़े हो गए, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो 2008 में थे मोहम्मद मियां सुमरो, उनके 15 गिफ्ट थे। अब इनकी अगर मालियत ले लो, तमाम चारों लोगों की जो तहाइफ मिले थे उसकी असेस्ड वैल्यू एक तरफ रख लो, और मियां नवाज शरीफ साहब को जो ये मुबहिम किस्म की, ये एक मिस्टीरियस किस्म की गाड़ी जो थी ना, इसको एक तरफ, वो बहुत महंगी थी। बेशक वो कल्ले बंदे का एक तोहफा जो उस साल उसे नहीं मिला था, भारी वो उसका नहीं। जरदारी के बारे में कहा जाता है कि जरदारी सब पे भारी, लेकिन यहाँ तो नवाज शरीफ सब पे भारी की बात करें, तहाइफ यहाँ मियां नवाज शरीफ साहब निकल आए सब पे भारी। अब ये चीज़, एक और चीज़ है, मुझे डर इस चीज़ का है कि इसी में अगर हम चले जाएं ना, इस रिकॉर्ड को देखें, चले गए, तो मुझे एक और डर है कि इसी 2008 में एक और वज़ीर आज़म थे जो उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, शौकत अजीज़ साहब। शौकत अजीज़ साहब को भी तोहफा मिला हुआ है, और शौकत अजीज़ साहब के नाम के आगे लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शौकत अजीज़। फिर से गलती। और तोहफा क्या मिला है? क्या मिला है? मोटरसाइकिल। अब आगे लिखा हुआ है कि वो फेडरल कॉल पूल में उसको भेज दिया। अब मुझे डर है कि ये ना हो कि कल कलां को कोई शौकत अजीज़ साहब की जो मोटरसाइकिल है ना, वो ना कहीं इस चक्कर में निकल आया कि जनाब वो उनको मिली तो फलाने साल थी, लेकिन जब ये ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आए या जरदारी साहब आए तो उन्होंने तरस खा के कहा चलो यार वापस कर दो यार, इस गलती हो गई थी, उस वक्त ये रख सकता था। अब मोटरसाइकिल प्राइम मिनिस्टर को मिली है, शौकत अजीज़ को मोटरसाइकिल। अब देने वाले पे एतराज़ करना, मेरे पे ना एतराज़ करना, कि जिस मुल्क में गए होंगे, जो फॉरेन डिग्नेटरी होगी, उन्होंने क्या सोच के वज़ीर आज़म पाकिस्तान शौकत अजीज़ को मोटरसाइकिल तोहफे पे दी होगी। हो सकता है वो कोई आलीशान मोटर बाइक हो यार, आलीशान मोटरसाइकिल की कीमत होती है भाई, बड़ी शानदार, अगर शानदार मोटरसाइकिल हो, शानदार चीज़ हो, उसकी शानदार कीमत होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये 96 नंबर है सीरियल नंबर, और 1 मोटरसाइकिल, ये मोडेनास एलिगन है ये मोटरसाइकिल का नाम, जो शौकत अजीज़ साहब को मिली थी 2008 में, उसका मेंशन है इसके तोशाखाना रिकॉर्ड। नाम क्या था फिर से? मोडेनास एलिगन, एलिजन या एलिगन। इंटरेस्टिंग, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट बिफोर। ये लिखा हुआ है, और ये मिली थी 6 नवंबर 2008 को। ठीक है। और इसकी कीमत थी 65,000। यार 65,000 को ज़्यादा कीमत है कि नहीं एक मोटरसाइकिल की? 65,000 2008 के हिसाब से देखा जाए इतनी ज़्यादा नहीं है। बहरहाल देने वाले पे डिपेंड करता है कि उसने क्या सोच के दी होगी या मोहब्बत में दी होगी, क्योंकि तोहफा हो सकता है कलेक्शन पीस हो। मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता, मोटरसाइकिल की बैकग्राउंड्स को मैं नहीं जानता। सेम, मुझे भी इस बाइक का नहीं पता। में तो ये गिफ्ट प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ सेंट्रल पूल ऑफ कार्स, उसी जगह पर उन्होंने डिस्पोजल
पे भेज दिया था शौकत अजीज़ साहब ने, जिस पे नवाज शरीफ साहब ने भेजा था 1997 में मर्सिडीज़ बैंस, तो ये भी उसी तरह गई थी। कोई पता नहीं कि दोबारा इसका कहीं हो सकता है पॉसिबिलिटी, जब एक प्रेसिडेंट बन जाए, एक प्रेसिडेंट बनना होता है ना, वज़ीर आज़म का प्रेसिडेंट बन गया, नवाज शरीफ साहब का प्रेसिडेंट बन गया कि जी 1997 को आप कह रहे हैं 1997 में उसको गिफ्ट मिला था, जो 2008 में यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने वो गिफ्ट वापस करवा दिया। ये रूल्स का मुझे नहीं पता कि जी 11 साल पहले एक चीज़ जो सेंट्रल पूल ऑफ कार्स है उसमें जा चुकी है, वो कैसे हो सकता है। अगर हो गई है तोशा खाना के रिकॉर्ड में ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए थी। मैंने तो तोशा खाना का रिकॉर्ड देना, कोई चीज़ भी तोशा खाना के बारे में आएगी ना, तो ऑब्वियसली मैं तोशा खाना का रिकॉर्ड जो 2002 से 2023 का है तहाइफ के बारे में, मैं उसको देखूंगा ना जाकर। बिल्कुल। तो मैंने इसको देखा तो इसमें सिरे से इस चीज़ का जिक्र ही नहीं है कि 1997 की तोहफा जो 2008 में दिया जा रहा है। एक लाइन लिखनी थी ना, जस्ट एक वन, क्या होता है एक लाइन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? जस्ट वन लाइन। जस्ट वन लाइन, वो ठीक निकला है, जो मैंने सोचा था वही निकला। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, क्या बात है। एक लाइन ही लिखनी थी कि 1997 को ये गाड़ी मिली थी, ये सेंट्रल का पूल ऑफ कार में जा चुकी थी, इसको यूसुफ रज़ा गिलानी ने वापस दिया। तो हम इतनी बहस ही ना कर रहे, तो जिस वक्त हम लोग कर रहे हैं बहस कर ही ना, सिरे से मेंशन ही नहीं है। कोई बंदा रिकॉर्ड देखे, दुनिया का कोई बंदा रिकॉर्ड देखे, उसने तोशा खाना का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उस पर जाना ना, अदालत में क्या पेश हुआ, जो पेश करने वाले थे वो कौन थे? नैब के लोग थे। तो नैब का अपना चेयरमैन, उन 7 गिफ्ट बेचारे को मिले। मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी कीमत टोटल असेस्ड वैल्यू जो थी वो 9,300 रुपये, और सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट थे। माशाल्लाह चेयरमैन नैब को अल्लाह और मौका दे इस तरह के सरखुरू होने का। उन्होंने सारे के सारे रिटेन किए, उन्होंने एक भी नहीं तकल्लुफ़ किया कि एक अदा डिपॉजिट ही कर दो, कि चलो ठीक है यार डिपॉजिट कर दो। डिपॉजिट करने के बाद होता है कि आपने उसको ऑक्शन करना। ऑक्शन करने में भावें 1000 की चीज़ हो, 2000 की चीज़ हो, 1 लाख रुपए की चीज़ हो, 10 लाख रुपए की चीज़ हो, 1 करोड़ रुपए की चीज़ हो, जो भी है वो कौमी ख़जाने को जाती है। बिल्कुल ठीक है, बंदा ये सुरखरू तो हो जाता है, ऐसे चौड़ा होकर कहता है कि यार मैं डिपॉजिट कर दिया था। हम भी इज्जत करने में मजबूर हो सकते हैं, यार ये डिपॉजिट करने इसको मिला था, लेकिन नहीं, इसने अपने मुल्क के लिए इसको डिपॉजिट का पूरी दुनिया में होता है। वाहिद हम है जो रिटेन ज़्यादा करते हैं। ले आओ पूरी दुनिया के, अब नरेंद्र मोदी है, 10 साल उसके निकालो। मेरे पास इंडिया का तोशा खाना का ऑफिशियल रिकॉर्ड भी है, जिसमें 10 साल नरेंद्र मोदी के हैं, 10 साल मनमोहन सिंह के हैं। मजा कमाल के लोग हैं। वज़ीर आज़म हो तो ऐसे हों, या नरेंद्र मोदी की तरह के वज़ीर आज़म हो, या मनमोहन सिंह की तरह, खुदा की कसम वो डिपॉजिट ही करते रहे। वो रिटेन भला कौन सी चीज़ करते थे? कौन सी? वो सुबह जाम खाना है, ये जी शहद है, ये बड़ा मज़ेदार है, 2000 उसकी असेस्ड वैल्यू है। लाखों करोड़ों रुपए की जो चीज़ें तोहफे में मिलती थी वो डिपॉजिट करते थे। इंटरेस्टिंग। और रखते क्या हैं, 2000-3000 के अचार, जैम, शहद, ये रख लेते थे बेचारे। वो भी वज़ीर आज़म है, प्रधानमंत्री है, बड़े मुल्क के वज़ीर आज़म, छोटा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है, करोड़ों के तहफ़ मिलते हैं, वो डिपॉजिट करते हैं। साढ़े आते नहीं, इन्हों रिटेन कर लो। अब रिटेन करने में आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो रिटेंशन फ़ीस देते हैं ये कहाँ से देते हैं। रिटेंशन फ़ीस मिल गई, लीगली आपकी हो गई, लेकिन अगर प्रॉप किया जाए सोर्स ऑफ इनकम, वो जो अमाउंट आपने रिटेंशन फ़ीस के तौर पे जमा कराई, वो अमाउंट आई कहाँ से? अगर जायज़ थी ठीक है, इट्स ओके। ऐसे ऐसे तहाइफ मिले हैं। मैं इस पर कोई एक शो थोड़ी, इस पर तो 10 शो पर, मैं तो इस पर किताब लिख रहा हूँ। अच्छा, इतना रिकॉर्ड है कि किस किस को कितने कितने गिफ्ट मिले, उसमें से कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी महंगी थी, किस किस साल में किस किस को। सारे वज़ीर आज़म, सारे सदर जो बड़े लोग थे, छोटे लोगों को मैंने नहीं किया। अब वो बड़े लोगों में खुदाई कसम मैंने देखा है कि हमारे जो वज़ीर आज़म गुज़रते हैं, जो सदर गुज़रते हैं, चाहे कोई भी हो, मुझे तोहफ़ों के मामले में सारे ही लालची लगे हैं। ग्रीड नहीं होती, ऐ भी रख लो, अल्लाह ने वैसे तुम लोगों को बहुत कुछ दिया हुआ है, यार थोड़ा जाते हौसला रख लो। देखो ना, बहुत कुछ ये वो बंदा करे ना, अच्छा माँ बेचारा हमारा है, अगर इसको कोई चीज़ मिल जाती है तो इस ये कोई सदर थोड़ी है, कोई वज़ीर आज़म थोड़ी है। चलो ये रिटेन कर लेगा पैसे दे के, रिटेंशन फीस, चलो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन माशाल्लाह आप कितने बड़े लोग होते हैं, रिटेन करने की समझ नहीं आई यार।
फीस आपने दे दी, आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं है कि आपने फ़ीस नहीं दी। फीस आपने दे दी, रिटेंशन फ़ीस आपने दे दी। जितने परसेंट थी 2008 में 15% थी, 2018 में ये इमरान खान आया तो इसने 50% कर दी थी। ख़ुद भी डंडी मार गया इसमें, आप ही डंडी मार गया, आप ही रखी 50% कि चलो अच्छा है, अगर किसी ने चीज़ रिटेन करनी है तो 50% अगर रिटेंशन फ़ीस देगा कुछ तो फ़ायदा होगा ना, कौमी ख़जाने को कुछ तो फ़ायदा होगा। ठीक है, लेकिन आप डंडी मार गया बिचू। ये डंडी ना मारता थे मानसेस का नाम होया ना। ठीक है, अब ये बात वही हो गई कि आपको इस तरह से कि यूसुफ रज़ा गिलानी से कोई पूछ ले कि जनाब अगर ये रिकॉर्ड वाकई ये रिकॉर्ड जो आप कह रहे हैं, जिसको अदालत ने भी मान लिया, जो नैब ने भी पेश कर दिया, तो तोशा खाना के रिकॉर्ड में, ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये क्यों नहीं मेंशन? मेरे ख्याल से इसी सवाल पे आज के पॉडकास्ट को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। सत्तार साहब, आप लोग भी इस सवाल का जवाब ढूंढें और ख़ुद से भी पूछें कि यार ये कैसे हो सकता है कि अदालत में भी इस बात का कोई जिक्र ना हुआ। और बाकी जो भी आप इस बारे में राय रखते हैं अपनी हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर उससे आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।